हम्म। सर इस वक्त ऐसा मतलब जो तेजी आई है वैसी नहीं है, सारे सेक्टर्स चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज ऊपर है, तो सभी में काफी अच्छी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। इस रिकवरी के पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, रिकवरी के पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही है और वो है ओवरसोल्ड मार्केट में एफआईएस की बिकवाली कम होना और कुछ अच्छी खबरों को लौटना। अब एक एक करके बता दें। ओवरसोल्ड मार्केट का मतलब पिछले 10 दिनों से निफ्टी लगातार नेगेटिव बंद होता दिख रहा है। निफ्टी के पैदाइश के बाद से, जब से इसका जन्म हुआ है तब से लेकर ऐसा पहली बार हुआ है कि 10 दिनों तक लगातार निफ्टी बंद हुआ हो नीचे। ठीक है, 1996 में वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था, 29 साल पहले, जब पूजा जी आपका जन्म भी नहीं हुआ था। अगर हुआ हो तो आपने मान लीजिए आप 29 की है, नहीं हुआ था ना? हाँ, तो एडजस्ट कर ही लिया पूजा ने, हुआ होगा लेकिन एडजस्ट कर लिया। बढ़िया बात है। तो ये आप पहली चीज़ ओवरसोल्ड मार्केट। हाँ, क्या हमारे इतने बढ़िया कलीग्स से देखिए, इतनी छोटी सी बात पे पूजा इतनी खुश होगी कि भले इंक्रीमेंट ना हो, अप्रेजल ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों में खुश हो जाते हैं। क्यों पूजा? जी हाँ या ना, क्या बोले? अब क्या ही बोले? नहीं सर हाँ, स्ट्रैटेजी। नहीं, बाकी सब चीज़ें भी जरूर होगी, बिल्कुल होगी, ऐसी बात। जी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि ओवरसोल्ड मार्केट है और इस ओवरसोल्ड मार्केट में जाहिर सी बात है, और पिछले 19 सेशन से सिर्फ एक सेशन निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ 30 पॉइंट, अदरवाइज लगातार लाल निशान है। तो नेचुरली ये होने है। लगातार 5 महीने से 28 साल बाद ऐसा हुआ जब आप 5 महीने से लगातार निफ्टी पर नेगेटिव बंद हो रहे, तो कहीं ना कहीं तो तीसरी चीज़ ये है कि कई सारे स्टॉक्स के भाव, कई सारे वैल्यूशंस कोविड के लोज के आसपास के आ गए हैं। उस समय इंडेक्स वैल्यू 7,500 था, लेकिन वो 5 साल पहले की बात है। 5 साल और अब में कंपनी ने कमाया है, ईपीएस बढ़ी है, कमाई बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ये बता रहे हैं कि बाजार ओवरसोल्ड है। एक तरफा गिरावट हो चुकी, निफ्टी 16% टूट चुका है ऊपर से, बैंक 12% 13% टूट चुका है, मिड कैप इंडेक्स 23, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 27, स्मॉल कैप इंडेक्स 29% करीबन लुढ़का है। तो ओवरसोल्ड तो है ही, तो कहीं ना कहीं कभी न कभी तो रिकवरी आनी है। तो फिर रिकवरी, पहली चीज़ ओवरसोल्ड। दूसरी चीज़ जो आई है वो एफआईएस की बिकवाली, क्योंकि गिर आप किस ले रहे हैं? एफआईएस की बिकवाली की वजह से। पिछले 2 सेशन से एफआईएस की बिकवाली कैश मार्केट में छोटी होती हुई दिखी है। स्टॉक फ्यूचर्स दबा के कवर कर रहे हैं और सामने घरेलू फंड्स ने बहुत बड़ी खरीदारी कंपेरेटिवली की है एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले। तो पहली बार घरेलू फंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इन लेवल्स पे पैसा डालेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट्स आया। डर टेरिफ वॉर का जरूर है, लेकिन उस टेरिफ वॉर में बाजार अब पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा पड़ रहा है कि ये ट्रम्प साहब है ना, इसे हवा में तलवार घुमाएंगे, कहीं भी बिना निशाना मारे फायर करेंगे, ये चलेगा नहीं। उन पर भी दबाव आएगा। आप लगाएंगे तो दूसरे भी लगा सकते हैं, ऐसे में मामला बिगड़ सकता है। बिगड़ेगा तो खाली सबके लिए नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए भी बिगड़ेगा। इसलिए टेरिफ वॉर से जो कुछ डर है वो अमेरिका को भी आना चाहिए और अमेरिका को आते हुए भी दिखा है। नहीं तो अब तक तो ये लग रहा था सारी चीज़ नीचे हो रही है, अमेरिका के लिए अच्छी हो रही है। लेकिन अमेरिका का खराब हो तो सबका खराब होगा। इसलिए अगर महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, महंगी चीज़ें वहाँ पर होगी, तो फिर सबको दिक्कत आएगी। तो ये एक जो डर अमेरिका में बना है उसका फ़ायदा दूसरा उठा रहे हैं। कैसे? कच्चा तेल $70, बॉन्ड यील्ड 4.25%, डॉलर इंडेक्स लंबे समय बाद 106 के नीचे है, 105-50। ये चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ तीनों चीज़ों का जो संगम बना है, त्रिवेणी संगम, इसमें बाजार ने आज डुबकी लगाई है तेजी की। कारण ये रहे हैं जो आपने पूछा। बिल्कुल, तो ये तो कारण थे रिकवरी के, लेकिन जब ये जो रिकवरी आई है अभी, अब इसमें क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, निवेशकों को क्या सलाह दें? 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो खरीदें या बेचें, और तीसरी करें चाहे तो देखें, कुछ ना करें। तो कुछ ना करना तो बहुत अच्छी बात है इस मार्केट में, क्योंकि एक दिन की तेजी से, एक दिन की रिकवरी से चीज़ें खत्म नहीं होती, ठीक नहीं होती, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हो जाता, है ना। आपका दर्द और ना बढ़े ये जरूर हो रही है, लेकिन आपका घाव ठीक हो गया और इलाज हो गया पूरा और आप एकदम फिट है, वैसा भी नहीं। अगर भाई 26,300 से आप 22,000 आ जाएं, 4,000 पॉइंट्स घटने के बाद 400 बढ़ जाए और उसमें कॉलर ऊंची करके चलने लगे हैं, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। भाई 4,000 घटने के बाद 400 बढ़ना कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत ओवर ऑप्टिमिज्म ऐसा है, उसको लाइफ को एंजॉय कीजिए, बट बी रियलिस्टिक। अगर कोई ये सोचता है कि आज की रिकवरी से सब कुछ ठीक हो गया लाइफ में, अब सब तेजी रही है, तो अभी थोड़ा जल्दबाजी है। ये भी हो सकता है आपका 21,964 लो बन गया और वापस आपको 1-2 साल ना देखना पड़े, बहुत बढ़िया है, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन उसकी कंफर्मेशन आने दीजिए। तो पहली चीज़ तो क्या है, जो सबसे पहले निफ्टी को करनी थी वो थी 23,125 को पार करना, जो आपने प्यार से किया। 2 दिनों का हाई 23,261 था, वो भी आपने कर लिया।
सर सॉरी 22 रखो यार, 23 हो जाएगा इसलिए मेरे को ऐसा मन में आ रहा है। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, पूजा जी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। 22,125 पहला, 22,261 दूसरा, और तीसरा लेवल जो पार करना है वो है 22,450 के आसपास का। अब वो नेक्स्ट टारगेट ये है। सो अगर आज आप 22,125 के ऊपर बंद होते हैं अच्छे ही हैं, 22,260 के ऊपर बंद आ जाते हैं बहुत अच्छे हैं, और 22,450 के ऊपर होते हैं यू आर जीनियस। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। थोड़ा दूर लगता है बट यू नेवर नो, आजकल कोई दूर और कोई मंदी में कोई लेवल दूर नहीं होता नीचे की तरफ, रिकवरी में कोई लेवल दूर नहीं होता ऊपर की तरफ। तो ये आपके लिए पहला लेवल। बैंक निफ्टी पहला लेवल जो आपको पार करना था वो था 48,375 का, कर लिया प्यार से। दूसरा 48,575 जो पिछले 3 दिनों का है ये, वो भी हो गया। अब आपके लिए 48,750 के ऊपर अगर आज क्लोज मिल जाए, मज़ा आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। नहीं तो भी कोई बात नहीं, हमें क्लोजिंग अगर 48,375 के ऊपर। बैंक निफ्टी जरूर ऐसी जगह है जहाँ क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने की अभी तक जगह नहीं बनी है, क्योंकि 48,375 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वहाँ से आप मुश्किल से 75-100 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी तो बहुत उस रिस्क से ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा ऊपर है नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, डे हाई पर मिल जाए, हायर हाई हायर लोस तो हम बना चुके हैं, डे हाई पर बंद हो जाए और पिछले दिन के या पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर जाकर बंद हो जाए, तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो 2 दिनों से संकेत भी दे रहा था बाजार, और आज वो संकेत सही भी साबित हुए हैं। शानदार रिकवरी आज देखने को मिल रही है। सर अब अगला सवाल फिर यही होगा कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करें, और जो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि अब खरीदे क्या उनके लिए सही समय आ चुका है? देखिए 2 चीज़ एक समझिए, पहले ट्रेडर्स की बात कर लें जी। ट्रेडर्स की जिनकी फंसी हुई पोजीशन है, एक बार हर आदमी को एक बार अपनी फंसी हुई पोजीशन से एग्जिट हमेशा लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपका नुकसान अनबेरेबल हो। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन पे आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे? 2%, 3%, 5%, और बहुत पोजीशन आपने लिया तो 10%, 8%, इससे ज़्यादा तो कोई ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं रखता। करेक्ट, फिर तो आप इन्वेस्टर हैं। सो इनकेस आपने कोई एक स्टॉप लॉस रखा था, नहीं लगाया किसी वजह से, या ओवरनाइट एकदम गैप से खुल गया और आप नहीं बेच पाए, फिर हिम्मत नहीं हुई कि फॉर एग्जांपल कोई आपका कौन सा स्टॉक गैप से खुला था, पॉलीकैब, ठीक है, कि नीचे 10% खुल गया, तो अब आप क्या करूं समझ, तब तक सर्किट लग गया, फिर क्या करूं 15%, फिर क्या करूं 20%, तो आप बेच नहीं पाते KEI टाइप जैसे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके भाव आ रहे हैं किसी भी फंसी हुई पोजीशन में, तो पहले भाव के आसपास, कॉस्ट के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे बेरेबल लॉस में थैंक यू करिए, निकल जाइए। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि है ना, अगली बार भगवान न करे वापस गिर गया तो पहले से ज़्यादा दुख होगा कि ईश्वर ने तो मौका दिया था, मैंने लिया नहीं, है ना। सो क्या होगा कि आप खाली हो जाएंगे ना, पोजीशन आपकी हल्की हो जाएगी, तो आप ढंग का ट्रेड नया ले पाएंगे। नहीं तो जब तक फंसी हुई पोजीशन में आप क्या ट्रेड लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, निकलने के बारे में ही सोचेंगे। अब फिर उसमें क्या होता है, जहाँ 20%, 15%, 10% का फॉल आप देख चुके हैं, वहाँ 1-2% का लॉस मत देखिए, फिर आपकी कॉस्ट के आसपास आए, ये समझिए कि मेरा ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही होता था, निकलो खत्म करो। तो पहली चीज़ ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्ट रखने चाहिए, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में। आज सुबह आपको मैंने बोला था, आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट के स्टॉप लॉस आप टाइट रखें, बड़ा स्टॉप लॉस रखें। हमने 23,125 ही दिया था, इसलिए आप 23,125 के ऊपर ही काट लीजिए। बैंक निफ्टी 48,375 के ऊपर ही काट लीजिए, 650 तक पहुंचा है। सो इसलिए अगर आपको शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग के स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि एक उछाल आता है, बड़ा उछाल आता है, 1 दिन का आता है, 2 दिन का आता है, और वापस उस उछाल में बिकवाली भी आती है। इतने बड़े फॉल के बाद 1 दिन में ट्रेंड कभी नहीं बदलेगा, 1 दिन में कभी बॉटम नहीं बनेगा, मेक नो मिस्टेक। तो इसलिए आप अपनी तेजी की पोजीशन अगर आपने बनाई है वापस 1-2 दिनों में, इन्हीं 1-2 दिनों में 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करिए। रहा सवाल इन्वेस्टर का, अगर आपने खरीदा है कुछ और आपका व्यू साल 2 साल का है तो बहुत अच्छी बात है। आपका व्यू पोजिशनली हफ्ते 2 हफ्ते का है तो आप अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस जरूर रखें, ऊपर ट्रेल करते चलें। रहा सवाल ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन का जो आपने पहले खरीद के रखी थी, फंस गए और आपको लगता है गलती हो गई थी, ऐसे ख्याल बार बार मन में आए हों कि खरीद के गलती की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन पे भी जब एग्जिट मिले एग्जिट करते रहिए। ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत क्लियर है। तो इसलिए मार्केट 1-2 दिन बढ़कर वापस वोलेटाइल हो सकते हैं, वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक तरफा तेजी ना हो, ये संभावना पूरी है। सो बहुत सावधानी से ही अभी भी ट्रेड करना है, लेवल से करना है, और लेवल आप मेंटेन करते हुए, फॉलो करते हुए जरूर चलें। और नई पोजीशन वाले क्या करें? नई पोजीशन शांति रखें। अभी क्या है, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ठीक है, हमने बोला भी था 21,800 22,000 आपकी अगली एक इंस्टॉलमेंट जा सकती है। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपकी 21,000 21,200 300 के लिए बची आए तो